नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने रिज से 7 करोड़ 64 लाख रुपए के 21 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित बिलों की अदायगी के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि जारी। मुख्यमंत्री ने श्री राजेश भंडारी को चीफ डी मिशन के रूप में नियुक्ति पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर में लगभग 55 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें दाड़नी का बगीचा, शिमला में 19 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित होने वाली सब्जी मंडी, खलीनी चौक पर 9 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित होने वाला फ्लाईओवर, विकास नगर के समीप 7 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फुट ओवर ब्रिज के चरण 2 और 3 तथा ढली में 17 करोड़ 18 लाख रुपए से निर्मित होने वाले बस स्टैंड, परिवहन कार्यालय, कार्यशाला और वाणिज्यिक परिसर शामिल है। इसके उपरांत ढली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं शिमला शहर के लिए मील पत्थर साबित होंगी और इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि शिमला न केवल प्रदेश की राजधानी है बल्कि इसे ब्रिटिश शासन काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी और प्रमुख पर्यटन स्थल होने का गौरव भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ इसके पुराने गौरव को पुनः बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला प्रदेश की राजधानी है और स्वाभाविक रूप से राजधानी के साथ साथ में ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बहुत लंबे समय से हम इस शिमला में देख रहे थे कि जो सड़कें बनी हैं जितनी बनी है वो उतनी है, पानी की योजनाएं जो जितनी बनी है वो भी उतनी ही हैं। इसके अतिरिक्त अग्र इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम इस बात को भी देखें, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था है, चाहे पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ चाहे वो हॉस्पिटल की आईजीएमसी की व्यवस्था है, ये तमाम सारी चीजें लंबे अंतराल से जो है वो एक जगह ठहरी हुई थी, एक जगह रुकी हुई थी। हम वर्षों से शिमला में आते रहे हैं, जाते रहे हैं और हम भी ये मान करके बैठे थे कि अब शिमला में सड़कें चौड़ी करने की गुंजाइश नहीं होगी और हम भी ये मान करके बैठे थे शिमला में जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में ही जीवन यापन करना पड़ेगा। बेहतर सुविधाएं देने की दृष्टि से यहाँ पर बहुत कुछ करने की गुंजाइश जो है वो क्योंकि जगह नहीं है, चाहे वो पार्किंग की बात है, चाहे वो दूसरी योजनाओं की बात है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात है। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, हमने बहुत बारीकी से शिमला शहर के अंदर क्या क्या किया जा सकता है उस दृष्टि से कुछ शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि अंतर दिख रहा है। आज शिमला के शहर कार्ट रोड से होकर के आप जाएंगे, पुराना बस स्टैंड जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़कें पहले की तुलना में काफी चौड़ी हुई है। आप इस बात को देख रहे हैं कि रास्ते में पैदल चलने के लिए अलग से ट्रैक बना करके रास्ता, वही कॉल अलग से सुविधा शिमला शहर के अंतर्गत काफी बड़ी एक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है। इस बात को भी देख रहे हैं कि शिमला शहर में वाटर सप्लाई का कितना बड़ा संकट आ गया था जब हमारी सरकार को बने हुए मात्र 3 महीने हुए थे और शिमला में पानी नहीं था और राष्ट्रीय खबर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका शोर पड़ा। लेकिन हमने उसी दिन तय किया कि अगले साल तक शिमला शहर में पानी का संकट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। हमने 70 करोड़ की चाबा की स्कीम जो है वो अप्रूव की और 9 महीने में उसको बना करके तैयार किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में किसी वाटर सप्लाई स्कीम में जो इतने 70 करोड़ रुपए की लागत की उसको 9 महीने में बनाने का रिकॉर्ड आज से पहले किसी योजना का नहीं है जो शिमला की बना करके हमने तैयार किया। इसलिए मैं तय किया कि अगले गर्मी के सीजन में शिमला में पानी का संकट नहीं होना चाहिए और आज मैं देख रहा हूं हमको 4.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ। उस पहले संकट के बाद आज हम शिमला में कह सकते हैं कम से कम पानी का संकट नहीं है। और जहां तक प्रदेश की बात अगर मैं कहूं, हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में हमने काम किया है, विकास किया है। आज हम हर क्षेत्र में विकास के लिए देखते हैं कि 200 करोड़ 300 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और वो भी उस दौर में जब कोविड का इतना बड़ा संकट 2 साल से ज्यादा रहा
हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और हिमाचल प्रदेश में हमने फोकस होकर के काम करने की कोशिश की है। जो गरीब आदमी है उसको हम मदद करें, उसको ज्यादा मदद करें। और जितने भी योजनाएं हमने प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में बनाई है, उन योजनाओं का फोकस गरीब आदमी पर रहा, जरूरतमंद आदमी पर रहा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी शिमला के नए ओपीडी खंड के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के लिए 1813 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के पूरा होने पर शिमला वासियों को 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। ढली में डबल लेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इससे मार्ग पर वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के उपरांत शिमला शहर में एक भी सुरंग का निर्माण नहीं हुआ। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी और रेल नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए शिमला शहर के लिए 20 और धर्मशाला शहर के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि तारादेवी में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज से 7 करोड़ 64 लाख रुपए मूल्य के 21 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ा एक प्रयास हमारी सरकार का, तो जिस प्रकार से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में होती रहती हैं और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हर बार ये घटनाओं में बढ़ोतरी भी होती है। ऐसे में उस सारी चीज़ को निपटने के लिए, आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि आज 21 वाहन जो हमने डेडिकेट किए, जो अपने अपने अलग अलग स्थानों में जा कर के अपनी सेवाएं देंगे। और 4 सालों में हमने 31 जो है वो नए वाहन जो है वो फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराए हैं। लगभग 12 करोड़ 80 लाख की लागत से जो चौकियां हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हैं वो 18 हैं और उप अग्निशमन केंद्र जो है वो 3। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विभाग में जो पद भरने की बात थी, फायरमैन के 158 पद और ड्राइवर पंप ऑपरेटर के 82 पद जो है वो हमने इसमें सृजित किए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो घटनाएं विभिन्न स्थानों पर जो है वो आगजनी की हुई है, उसमें 1395 लोगों की जान बचाने में फायर ब्रिगेड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है, यानी कि तुरंत कार्रवाई और प्रभावी ढंग से कार्रवाई। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन हमारे पास दूर होता था और कहीं दूर दराज के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाती थी, फायर टेंडर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तब तक के लिए गांव जल जाता था। ऐसे में हमारे अलग अलग स्थानों पर फायर स्टेशन, सब स्टेशन इस तरह से हम खोलते जाएं ताकि अगर घटना घटित होती है तो तुरंत जो है आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट के अंतराल में ही वहाँ पर उस आग को काबू पाने के लिए जो प्रयत्न किए जा सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लंबित डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्स कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने उन्हें इस मामले से अवगत करवाया था।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है, जो पूर्व में 6 से 7 महीने के विलंब से जारी होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए 674 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह राशि पूर्व में दी गई राशि से लगभग दोगुनी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी को इस वर्ष इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के साथ चीफ डी मिशन के तौर पर नियुक्ति के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हिमाचल के बेटे को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।